जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो दोस्तों आज अपन लोग देखने वाले हैं विकास की अवस्थाएं, चाहे आपका वो शैशवावस्था हो, चाहे बाल अवस्था हो, चाहे आपका वो किशोर अवस्था हो। तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि जो आपका सुपर टेट का एग्जाम्स होता है, इसी से क्वेश्चन सबसे अधिक आपके बनते हैं। यही आपका जो है बाल मनोविज्ञान यानी सीडीपी का आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका पॉइंट होता है, टॉपिक होता है। इसी से क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं। तो अपन लोग देखने वाले हैं विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने किस चीज़ को क्या संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये सभी अपन लोग कवर करने वाले हैं, एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ देखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं अपन लोग यहाँ पहला दिया हुआ है विकास की अवस्थाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो साथियों विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। सारी अवस्थाओं के नाम जानते हैं और उनका अपन लोग समय जानते हैं कि कौन सा आपका जो अवस्था है, कौन सी अवस्था है और उसका कितना समय है, कितनी उसकी आयु है। तो पहला दिया हुआ है आपका गर्भाधान की जो कि अवस्था होती है, वो गर्भाधान से लेकर के जन्म से लेकर के 9 माह यानी 10 दिन। अगर आपसे डेट में दिन में पूछा जाए तो 270 से आपका होता है 280 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, गर्भाधान का समय कितना होता है, तो आपका आता है 270 या फिर 280। अगर आपके दोनों ऑप्शन दिए रहे हैं तो आपका जो एक्यूरेट समय माना जाता है वो 280 दिन माना जाता है। वैसे आपको दोनों ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, या तो आपका 270 होगा या फिर 280 होगा। अगर आपसे माह का पूछा जाए तो 9 माह और आपका 10 दिन होता है। ठीक है, तो इससे भी आप लोग लगा सकते हैं कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, यानी कि 9 आपका 27 होता है, 270 हो जाएगा, 10 दिन ऐड कर देंगे तो 280 आपका एक्यूरेट समय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं शेष अवस्था की ओर। तो शेष अवस्था में आपका जो समय है वो क्या है? जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शैशवावस्था का समय है, तो शैशवावस्था का समय आपको 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु का, यानी कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते चलिएगा और अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन भी जरूर करते चलिएगा। ठीक है, और भी ऑप्शन देखते हैं कुछ चीज़ें। अब आपका आता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था का जो समय है, नियत समय है, वो कितना है, तो ये एक्यूरेट समय है दोस्तों, यही आपको आंसर सही मानना है। ठीक है, तो बाल्यावस्था का जो समय होता है वो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक का आपका माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ये आपकी 5 अवस्थाएं बतलाई गई थी, जो कि 2 अवस्थाएं अपन ने पढ़ ली हैं। ये 3 अवस्थाएं और आपको देखते हैं कि किशोर अवस्था का जो नियत समय है वो आपका 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक का माना जाता है। 18 वर्ष के बाद आपकी जो अवस्था आती है वो आपकी कहलाती है प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, प्रौढ़ अवस्था के बारे में आपका अध्ययन नहीं किया गया है बाल मनोविज्ञान में। तो बाल मनोविज्ञान में आपका गर्भाधान, ठीक है, गर्भाधान के बाद आपका शेष अवस्था, इसके बाद आपका बाल अवस्था, फिर आएगा आपका किशोर अवस्था। तो इन 3-4 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, इसी से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ है पॉइंट, कि मनोवैज्ञानिकों ने जो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन बन जाए कि मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने भागों में बांटा है, तो आंसर देना है कि 3 भागों में बांटा है। अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से भागों में बांटा है, तो पहला शेष अवस्था, दूसरा बाल अवस्था और तीसरा आएगा आपका किशोर अवस्था। इसका हमने आपको समय भी बता दिया है, तो समय भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब शेष अवस्था के बारे में अपन लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। शेष अवस्था क्या है? जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु क्या मानी जाती है? शेष अवस्था मानी जाती है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो शेष अवस्था है वो 6 वर्ष है और 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं शेष अवस्था। ठीक है, इसके बाद पॉइंट देखते हुए चलेंगे कि सामाजिकरण की प्रक्रिया की प्रारंभ होने की अवस्था क्या कहलाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर देना है शेष अवस्था कहलाती है। इसके बाद है जो थॉर्नडाइक जी के विचार हैं, थॉर्नडाइक जी ने अपना विचार पेश किया है कि 3 से लेकर के 6 वर्ष तक बच्चा क्या है? अर्ध स्वप्नों में रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चा क्या है? अर्ध स्वप्नों में रहता है, ये विचार है या ये कथन है, तो आपको आंसर देना है कि ये कथन है आपका थॉर्नडाइक महोदय का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक नवजात शिशु का जो कद यानी कि ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। तो सेंटीमीटर में अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग 51 सेंटीमीटर, अगर इंच में पूछा जाए तो 20 इंच आपको आंसर देना है। एक नवजात शिशु का कद या ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 51 सेंटीमीटर, और इंच में पूछा जाए तो 20 इंच आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एक नवजात शिशु का भार कितना होता है। तो एक जो नवजात शिशु होता है उसका 6 से लेकर के 8 पाउंड तक आपका आंसर सही माना जाता है। ठीक है,
शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, तो वो वैलेंटाइन ने कहा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको जरूर नोट डाउन करते चलिएगा। अब है सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सब बच्चे का सबसे तेज शारीरिक विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो आपको ये आंसर याद रखना है, शैशवावस्था में होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, तो विकास की प्रक्रिया जो होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विकास की प्रक्रिया होती है, तो वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका पूछा जा रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साथियों इसको। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है, तो शैशवावस्था में आपकी जो वृद्धि होती है वो तीव्र होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के सभी। ठीक है, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो बाल मनोविज्ञान अगर आ जाए कि बाल मनोविज्ञान किसको कहते हैं, तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की गतिविधियों को या अध्ययन करने वाली विधि को क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है शैशवावस्था में, व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है आपकी। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शैशवावस्था में कौन कौन से संवेग होते हैं या कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन भी जरूर कर लीजिएगा। शैशवावस्था द्वारा जीवन का जो पूरा क्रम है वो निश्चित होता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है ये एडलर का है। शैशवावस्था के द्वारा जीवन का जो पूरा क्रम है वो निश्चित होता है, ये कहा है किसने, एडलर ने। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है, ये कथन है आपका सिगमंड फ्राइड का। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जल्दी जल्दी से अपन लोग कवर करते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है, तो ये कथन है सिगमंड फ्राइड का। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल। शैशवावस्था को बालक का क्या कहा जाता है, निर्माण काल। यह क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्माण काल कहा जाता है, तो शैशवावस्था को बालक का निर्माण कहा जाता है। ठीक है, दूध के दांत कितने होते हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। पूरे दांत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सभी को पता होगा कि 32 दांत होते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है वो लगभग में कितनी होती है, तो साथियों ये आपकी 270 की समथिंग आपकी हड्डियों की संख्या होती है। वैसे साधारण मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो छोटा यानी कि नवजात शिशु होता है इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बाल्यावस्था या किशोरावस्था तक आता है, तो उसकी हड्डियां क्या है, एक दूसरे में आपस में जुड़ जाती हैं और अंत में आपकी कितनी बचती हैं, किशोरावस्था में 206 हड्डियां आपकी बचती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ पॉइंट। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसी प्रकार से पूरी तैयारी करना चाहते हैं सुपर टेट की कोचिंग की तरह तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है आपका, पॉइंट है, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, तो जो दोहराने की, जैसे अनुकरण, ठीक है, अनुकरण की प्रवृत्ति या पूछा जाए या दोहराने की प्रवृत्ति पूछा जाए तो वो शैशवावस्था में सबसे अधिक या तीव्र मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो फ्राइड के अनुसार जो लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और लड़कों में पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि। पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन आपसे कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, किसके अनुसार, फ्राइड के अनुसार, तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि। और लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो वो आपकी ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं। तो साथियों आपको बता दें, 1 वर्ष में जो सभी दूध के दांत हैं वो निकल आते हैं, और कितने होते हैं, आपके 20 होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, तो वो शैशवावस्था में होता है, स्वप्रेम की भावना का विकास। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शैशवावस्था में कौन सी भावना का विकास होता है, तो आंसर आपको देना है स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। जन्म के समय शिशु की जो धड़कन रहती है वो कितनी रहती है, तो जन्म के समय जो शिशु की धड़कन रहती है वो अनियमित रहती है, ना कि आपको एक निश्चित मात्रा में रहती है। तो जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है, अनियमित रहती है। बाकी अगर सामान्य व्यक्ति की पूछा जाए तो प्रति मिनट आपकी 72 सेकंड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है, जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हड्डियों में जो तत्व पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व आपके पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, फिर फास्फोरस, फिर आपका खनिज तत्व। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग जो है करने लगता है, तो 3 वर्ष में बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। सॉरी दोस्तों।
बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है तो कब से हो जाती है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो गर्भावस्था से आपकी बालक के विकास की जो प्रक्रिया है वो विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि जन्म के समय से, तो जन्म के समय से आंसर नहीं देना है आपको, गर्भावस्था से ही आपको आंसर देना है। विकास की प्रक्रिया चलती है तो जीवन पर्यंत चलती है विकास की प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है तो गर्भावस्था से विकास की प्रक्रिया चलती है जीवन पर्यंत, ये द्वारा आ गया है आपका। नेक्स्ट है जन्म के समय बालक या बालिका से लगभग क्या होता है, 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। जन्म के समय बालक क्या बालिका से कितना, आधा सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं, तो वो जन्म से पूर्व प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि बच्चा जो गर्भधान में रहता है तभी से उसके जो है दूध के दांत बनना प्रारंभ हो जाते हैं। शैशव काल का नियत समय है, ये अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का माना गया है, जिसपे कि रेट भी लगाई हुई है अभी। तो शैशव काल का जो नियत समय है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक माना गया है, ठीक है। स्व केंद्रित अवस्था होती है तो शैशवावस्था मानी जाती है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, फ्रोवेल ने। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसको जरूर देखते चलिएगा अच्छे से, ठीक है। भूख और प्यास है, तो भूख और प्यास क्या है, जन्मजात प्रेरक है आपकी। बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो क्या होती है, बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है परिवार होता है, और बच्चे का जो प्रथम गुरु होता है वो कौन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि बच्चे की माँ जो है उसका प्रथम गुरु मानी जाती है, ठीक है। ये शैशवावस्था में आपकी होती है। नेक्स्ट है आपका कि बालक में गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं, तो ये अभी हमने आपको बताया था 270 दिन, 280 दिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वर्तमान में बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है, तो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए जो कहा गया है वो समावेशी शिक्षा कहा गया है। समावेशी शिक्षा किसको कहा गया है, तो वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा कहा गया है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, मिशेल हेलेन पार्कहर्स्ट डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है, ठीक है। वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण आते हैं तो 1/2 पिता पक्ष से और 1/2 माता पक्ष से, यानी कि बच्चे में जो गुण आते हैं वो यानी कि आधे गुण आपके माता पिता से आते हैं और आधे ही गुण आपके किससे, माता से आते हैं, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट है आपका कि शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, ठीक है। केलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया था, तो गोडार्ड ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका सुपर टेट के एग्जाम से कि केलिकाक परिवार का अध्ययन जो है वो किसने किया था, तो गोडार्ड ने किया था। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो काल होता है वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक का माना जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का, मूर्त अमूर्त ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल में भेजना चाहिए, तो मनोवैज्ञानिकों का जो मानना है बच्चों को जो स्कूल भेजना चाहिए वो 5 वर्ष की आयु से बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, शुरू से उसको वजन नहीं लादना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं, तो जो सामान्य वाले बच्चे हैं वो 9 से लेकर के 15 माह तक के मध्य में वो अपना क्या है ध्वनि उच्चारण शुरू कर देते हैं। जन्म के समय जो शिशु के मस्तिष्क का भार होता है वो 500 ग्राम होता है, यानी कि आधा किलो, 1/2 आपका आ जाए तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है तो उत्तेजनापूर्ण होता है। अब बात करते हैं बाल अवस्था की, ठीक है। तो बाल अवस्था की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। बाल अवस्था से भी अपन लोग कवर करेंगे। अपन ने अभी पहला देखा शैशवावस्था, इसके बाद देखेंगे बाल अवस्था, फिर देखेंगे अपन लोग किशोर अवस्था, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं सारे के सारे आज एक ही वीडियो में अपन लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ना तो आपको शैशवावस्था से, ना बाल अवस्था से, ना ही आपकी किशोर अवस्था से, ठीक है। केवल आपको बने रहना है शुरू से तक। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें, लेकिन आप लोग इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, आपका पूरा कवर हो जाएगा इसी वीडियो से, ठीक है। बाल अवस्था की आयु मानी जाती है तो बाल अवस्था की 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, और अपन ने जो शैशवावस्था की पढ़ी थी वो 0 से लेकर यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद है एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज किसको कहा जाता है, तो
6 वर्ष की आयु को कहा जाता है एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, यानी कि स्कूल जाने की जो अवस्था होती है वो 6 वर्ष की होती है। समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु किसको कहते हैं? बाल्यावस्था। गंदी आयु कहते हैं बाल्यावस्था को। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। समूह की आयु किसको? बाल्यावस्था को। चुस्ती की आयु बाल्यावस्था को। गंदी आयु भी किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। कुछ मुख्य पॉइंट हैं, इसको भी कवर करेंगे। 10 से 12 वर्ष तक की आयु को अपन लोग परिपाक काल या संचय काल कहते हैं। इसके बाद है 6 से 9 वर्ष तक की आयु को अपन लोग क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यकाल कहते हैं। और 10 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यकाल कहते हैं। ये 3 भागों में बटा हुआ है। अपन लोगों के लिए विस्तृत जानकारी एकत्रित करनी है, क्योंकि आपको सुपर टेट का देना है एग्जाम्स, ठीक है। सुपर टेट में आपका छोटे छोटे पॉइंट भी उठा करके पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है परिपाक काल या संचय काल की वर्ष की जो आयु है वो कितनी है? 10 से 12 वर्ष। और पूर्व बाल्यकाल की जो आयु है वो 6 से 9 वर्ष है। उत्तर बाल्यकाल की 10 से 12 वर्ष है, ठीक है। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है। किसने कहा है? रॉस ने कहा है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने। एक क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था, ठीक है। टेट के एग्जाम्स में पूछा गया था। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल और ब्रूस ने कहा है। बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है? बाह्य केंद्रित होता है, मतलब जो बाहर की चीज़ें देखता है उसी से अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसी में एक जिज्ञासा जाती है, लालसा जाती है। तो बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है? बाह्य केंद्रित होता है। इसके बाद है संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये भी आपकी बाल्यावस्था में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट के एग्जाम से पूछा गया था, ठीक है। सुपर टेट में भी पूछे जा सकते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में? तो आपकी बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था मानी जाती है, तो वो भी आपकी बाल्यावस्था मानी जाती है। क्रिया एवं खेल पर आधारित जो शिक्षा विधि है वो कौन सी विधि है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। तो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि किस पर आधारित है? पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको आंसर क्या देना है? क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता या कौन है? विधि किसने दी थी? तो डाल्टन शिक्षण विधि है। बेसिक शिक्षा विधि क्या है? किंडरगार्टन विधि आपकी। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए, सामूहिक रूप से होनी चाहिए। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था भी क्या है? आपकी बाल्यावस्था है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से, यानी कि अपने साथियों से वो संबंध रखता है, ठीक है। उसको किसी दूसरे व्यक्ति से कोई भी महत्व नहीं होता है, ना ही वो किसी को महत्व भी देता है। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? तो वो बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है, क्या माना है? विषयी माना है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है, ठीक है। यानी कि बाहर की चीज़ों से वो अधिक प्रेरित होता है, ठीक है। तो उसका बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा उसको बच्चे को दी जानी चाहिए बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्तर विकास, प्रक्रिया व यथार्थवाद दृष्टिकोण। नेक्स्ट है आपका कि बालिकाओं का जो भाषा का विकास है वो बालकों से आगे रहता है, तो बाल्यावस्था में रहता है। हड्डियों का विकास कब होता है? 16 वर्ष तक हो जाता है। वही हमने आपको बताया था कि शुरू में आपकी 270 हड्डियां, इसके बाद जैसे जैसे वो किशोरावस्था में पहुंचता है 206 हड्डियां उसकी शेष रह जाती हैं। अब तीसरा है आपका किशोरावस्था। मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो लास्ट है आपका किशोरावस्था, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो किशोरावस्था कौन सी आयु में मानी जाती है? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था क्या होती है? 12 से 15 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था होती है 15 से 18 वर्ष, ठीक है। अब कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। किशोरावस्था बड़ी दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। ये किसने कहा है? तो ये स्टैनली हॉल ने कहा है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का जो काल है वो पूर्व किशोरावस्था को माना गया है। किशोरावस्था में संवेग प्राय कैसे होते हैं? अधिक उग्र होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
कि किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का महत्व ये नहीं होना चाहिए कि वो केवल आगे चल के नौकरी करे या कुछ और करे। तो शिक्षा यानी पढ़ाई का जो मतलब होता है वो केवल ये होता है कि बच्चा बड़े होकर अपनी वो जो जीविका है उस जीविका का उपार्जन कर सके। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। किशोर की ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है, तो क्रो एवं क्रो ने कहा है। एक आपका क्रो एंड क्रो से अभी टेट के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये जो कथन है ये किर्कपैट्रिक का है, यानी कि इवान पावलोव किर्कपैट्रिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं तो एडोलसेंस कहते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडोलसेंस। याद रखना, महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास है वो किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है, तो किशोरावस्था में होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो वो किशोरावस्था में भी होता है। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है, तो किशोरावस्था में आती है। अब ये पूछा जाता है किशोरावस्था कठिन काल के रूप में किस किस चीज़ों में है, तो समायोजन में असमर्थता करने में बच्चा को कठिन काल माना जाता है किशोरावस्था में। संवेगात्मक अपरिपक्वता, ठीक है, यौन आकर्षण, कामुकता, निषेधात्मक व्यवहार, अध्ययन में अरुचि, यानी कि अध्ययन यानी कि पढ़ाई करने में उसका जो मन है वो नहीं लगता है, विचलित होने लगता है, बहिर्गामी प्रवृत्ति का होता है, उसके मन में कई चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, मूल्य आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति, उदासीनता, द्विधा, स्वप्न, स्वच्छंदता, नियंत्रण, अनुशासन से मुक्ति। ठीक है, ये आपके कठिन काल के रूप में माने गए हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं की जो सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है वो है आपका परिवर्तन। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता नेक्स्ट है कि किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है, परिवर्तन। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। एडोलसेंस किसकी रचना है, तो ये है जीएस हॉल की। तो ठीक है, तो एडोलेंस किसको कहा गया है, तो ये आपका किशोरावस्था को कहा गया है। एडोलेंस किसकी रचना है, तो जीएस हॉल की है। ठीक है, ये याद रखना है। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। ये जो कथन है ये भी आपका जीएस हॉल का है। धार्मिक और नैतिक जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो किस अवस्था में दी जानी चाहिए, तो किशोरावस्था में बच्चे को दी जानी चाहिए। स्टैनली हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है। तो पहला है संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। ठीक है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। संचय की प्रवृत्ति कब पाई जाती है, बाल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, संवेगों का अधिक, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। ठीक है, संवेग शब्द का अर्थ क्या है, तो संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल माना जाता है। किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता की स्थिति जो है उत्पन्न होती है, तो ये आपकी किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है, विषमलिंगी में लेने लगता है। बालक वास्तविक जगत में आ जाता है किशोरावस्था के बाद। ठीक है, कुछ और पॉइंट है आपके कि संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना मानसिक विकास कहलाता है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है वो पाठ्यक्रम का अर्थ कहलाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कक्षा कला में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। तो ये कनिंघम महोदय के अनुसार परिभाषा दी गई है। बालक बाल्यकाल और आपका प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है, तो अस्थिरता की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है तो वो किशोरावस्था में चाहता है। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व किस पर होता है, शिक्षक एवं बालक दोनों पर होता है, साथ में उसके माता पिता का भी होता है। अन्य बालक होते हैं जिसकी दृष्टि यानी कि एक्विटी होती है तो -20 से लेकर के 200 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका और आज का लास्ट पॉइंट है सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से कैसा होता है, संतुलित होता है।
साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि सारी की सारी आपका निचोड़ था शैशवावस्था, बालावस्था और किशोरावस्था का। इनमें से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी चीज़ों से आपको एक क्वेश्चन का सेट पेपर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इसके बाद। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं इसी से क्वेश्चन आंसर संबंधित तीनों सब्जेक्टों से, जैसे कि आपका शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था से, तो आप लोग जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वो भी आप लोग सेट देख सकें और आप लोग सुपर टेट में अच्छे से अच्छे एग्जाम्स अर्जित कर सकें। तो इसी आशा के साथ चलते हैं, साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।